के नगर प्रखंड के झुंडी स्तंभरार पंचायत के वार्ड नंबर 3 का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें से कि बिजली के एक जो मानव बल है या फिर जो रेवेन्यू वसूलने के लिए जो लोगों को डिप्यूट किया गया है, उनका एक फर्जी मामला प्रकाश में आया है, जिसमें से कि ये दिखाया गया है कि उन्होंने ये फर्जी किया है कि एक सादा पेज पे स्केच पेन से किसी से 500, किसी से 200, किसी से 2000, किसी से 5000 रुपया तक लेके वो फरार हो गया है। ऐसे जो मामले हैं उस इलाका के वार्ड नंबर 3 के हर घरों में किया गया है, क्योंकि ये जो है लगभग 1 लाख से एभव का गबन है। अब वो लोग जो है हतप्रत है, अब करे तो क्या करे। आज जब वहाँ दूसरा जो बिजली वसूली करने के लिए लोग गए, पदाधिकारी गए, तो वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए और वहाँ जो है उस बिल वसूलने वाले जो कर्मचारी थे उनको बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि लोग उनको मारने पीटने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन मामला कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद वो मामला में सुधार हुआ। और जब वहाँ लोग गए तो ये देखा जब कि ये ऐसे मामले उन्होंने लगभग वार्ड नंबर 3 के हर घरों में कर दिए हैं। इसी मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए आज जो बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया है कि अगर ऐसे मामले हुए हैं तो वहाँ के लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया जाएगा उन पे एफआईआर की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए थाना को लिखा जाएगा। साथ ही साथ जो रेवेन्यू वो वसूले हैं उनसे वो सारा पैसा भी रिकवर कराया जाएगा। ऐसे मामलों में आज एसडीओ ने हम लोगों से बातचीत करते हुए बताया है कि जो यहाँ का मामला है कहीं न कहीं बिजली को लेकर वो अत्यधिक मामले प्रकाश में आते हैं। एक मामला तो ये भी बताया कि ट्रांसफार्मर की चोरी हो गई है, जो कि के नगर में पहली बार 3 जगह पे ट्रांसफार्मर लोग चुरा लिए हैं। इस पे भी उन्होंने अपना बयान दिया है। साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि 2000 से ज़्यादा का बिल होने पर वो रेवेन्यू जो है चाहे तो कार्यालय में आके दे या फिर जो रेवेन्यू वसूलने वाले हैं उनसे पक्की बिल ले, तभी पैसा का भुगतान करे। नहीं तो अगर ऐसे मामले अगर आते हैं तो वो सीधा डायरेक्ट हमारे कार्यालय आके हम लोगों से संपर्क करे। आइए क्या कुछ कहा है लोगों ने और जिस एसडीओ साहब ने, साथ ही साथ जो बंधक बनाए हुए कर्मचारी थे उनके साथ भी जो बातचीत हुई है वो भी आपको इस वीडियो में आगे दिखाते हैं। चलिए तो खबर में दिखाते हैं। भाई इधर आइए ना, कल के पैसा रसीद मांगला रे कल के नेटे काम न करे ने काम करे छै। कल के रसीद मांगे रे कल के लाइन मारे में तैयार है, लाइन मारे में तैयार है। ऐसे सीधा करके पकड़िए। हमरा को वो नहीं खनका तो को नहीं दे हमरा कुछ नहीं दिए हमरा तो विश्वास कर दे हमरा के सब दिन दारी ससुर हमरा का पैसा बैठी जमा ना कोनो चीज नहीं देलकै या। क्या हुआ है मामला? पैसा लगा भागले, बिजली बिल कटे ले ककरो बिजली बिल पुर्जा देलकै, कोनो सबूत नहीं देने छै। बिजली बिल काटने के लिए आया तो पैसा लेके भागा है, बिजली बिल चढ़ाया नहीं है, सबको फिर शुरू से जोड़ के भेजा है। कौन किया है ऐसा? नाम नहीं जानते हैं उसका,
तो कब से कर रहा था ऐसा? यही 5 महीना हुआ है। तो मतलब कागज पे लिख देता था? वो भी किसी को लिख के दिया है, किसी को देवे नहीं किया है। क्या बोल के जाता है? बोला कि अगला महीना आएंगे चढ़ा देंगे। तो आपका कितना बिल हो गया अभी तक? वो अभी तक में होगा 500 रुपया। तो कितना पैसा ले गया होगा वो? 2,000 के ले गया है, जिसके पास जैसा था वैसे ले गया है। यानी ये बिल जो है काट के नहीं देता है? ना, बिल काट के को हाथ ने से दिया लिख है। के पुर्जा पे दे देता था? वो भी पुर्जा दिया, किसी को देवे नहीं किया है। किसी को, बहुत को दिया ही नहीं। हम लोग को नहीं दिया है कितना पुर्जा। आदमी के साथ ऐसा हुआ है? बहुत आदमी का वही 2-4 को दिया होगा। क्या मामला है? मामला यह है, बिजली बिल देता है, बिजली उसमें से घटा नहीं। आज 6 महीना 5 महीना हो चुका है। अच्छा। और उसके बाद जब दूसरा को बहाली भेजा, वहाँ से विभागीय SDO साहब तो बोला कि भैया ये पैसा तो आपको चढ़ाने, आपको ये पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो हम रीडिंग करेंगे, जो बिल आएगा देना पड़ेगा। तो हम लोग यही पर्ची उनको दिखाना शुरू किए, देखिए बाबू क्या है। तब इसको बिजली विभाग जो भेजा है, तब इन लोग इनको हम लोग पकड़ के रखे हैं कि भाई ये काम जो किए हैं आप ही का वर्कर ने करके गया, दूसरा कोई तो नहीं गया करके। इस मामले में कोई बात हुआ है यही से? नहीं, किसी हम लोग जानबे नहीं करते, किससे बात करेंगे। जब बाद में पता चला आया बिजली की रीडिंग किया ना, तब बोलता भाई आपका बिजली बिल चढ़ा नहीं है इस पर। बोला चढ़ा नहीं तो कैसे हुआ? एक पैसा जो चला गया 50-60 हजार रुपया कौन भरेगा? कोई दूसरा आया था? हाँ, दूसरा आया है। मतलब ये जो है पूरा बस्ती है वैसा हुआ? पूरा बस्ती में ये ततमा टोली पूरा है। कितना पैसा ले गया होगा? लगभग 50-60-70 हजार रुपया से कम नहीं ले गया होगा। लाख रुपया के आसपास? हाँ, लगभग रखिए। क्या मांग करते हैं? बात अब SDO साहब बोला समूचा महिला सबको भेजिए, हम आवेदन करेगा हम लोग के पास में। महिला सब कहाँ भेजने के लिए कह रहा है? हाँ, बोला है। ये विभागीय गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। विभाग कहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है? विभागीय तो बोला कि सब महिला को भेज दीजिए यहाँ, जो इसका निदान मान नहीं रहा है ना। क्या नाम है? मेरा नाम लालो दास हुआ। घर का? घर बेगमपुर, वार्ड नंबर 3, लालो दास। आपका मांग क्या है? मांग ये है कि हम लोग का ये बिजली बिल जो है हम लोग का कमना चाहिए। आदमी को रखे अपना भुगतान किया, उसका भुगतान करना है। हाँ, भुगतान होना चाहिए। वो हमरा कुछ नहीं मिला। क्या नाम है? लालो दास। आपका क्या नाम? उमेश शर्मा। मामला है? बिजली का है, बिल पैसा ले गया नहीं, अभी तक जवाब नहीं दे रहा है कोनो। कौन ले गया है बिल? जैसा बिल काटने वाला। बिल काटने वाला? हाँ, आज क्या हुआ है? आज की घटना बताइए। आज का घटना हो रहा है, फिर आ रहा है। कौन आया? आज दूसरा आया? हाँ, आज दूसरा आया किए है। आप लोग? इनको हम लोग पकड़ के रखे, देखिए आप लोग का क्या काम करके रखे हैं, कैसा हाँ, गलती इसको काम। पकड़ बंधक बना लिए। हाँ। हाँ। तो ये लोग अभी SDO DI से बात हुई तो क्या बोल रहे हैं? SDO साहब बोला कि हमको फुर्सत नहीं, कैसे जाएंगे, क्या आपका क्या करेंगे? नाम है? कीजिए बोलिए। आपका क्या नाम है? आपका किसका? क्या मेरा उमेश शर्मा। रास्ता छोड़ के। हाँ। जाओ पीछे जाओ। क्या मामला हुआ है? ये मामला बिजली विभाग का जो है बहुत बड़ी घाटोले हो रहे हैं। बिजली विभाग के तरफ से पब्लिक को लूटा जा रहा है, यानी जो नियम में नहीं है वह जो है तरीका इस्तेमाल करके बार बार, एक बार नहीं कई बार ये हमको मामला सामने में आया है कि ये पब्लिक को लूटा जा रहा है बिजली विभाग के तरफ से। कभी उसको भेजकर, कभी उसको भेजकर, कभी उसको भेजकर, अलग अलग मन हथियार बना करके, तरीका बना करके ये हमारे पब्लिक को लूटा जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का ये मांग है कि हर एक पंचायत में एक बिजली ऑफिस का माने काउंटर होना चाहिए, और उस काउंटर में हमारे पब्लिक जा करके अपना बिल जमा करेगा। ये मोबाइल भी क्राइम, मोबाइल से भी क्राइम हो रहा है, और ये जो लोग तहसीलने के लिए आते हैं, जो बिजली बिल तहसील रहा है, वह भी माने वह क्राइम का जरिया है, वह कोई सही चीज़ नहीं है। या दूसरा जरिया है जो प्रखंड में कार्यालय है बिजली विभाग का, वहाँ सही तरीके से हमारा जमा होता है और सही प्रूफ भी मिलता है। आज की क्या घटना है? आज का घटना यह है कि आप ये पुर्जा देख रहे हैं, ये हमारी माँ के पास है। यह पुर्जा जो है यह 400 रुपया इनसे लिया गया, और इनको सिर्फ ये सादा कागज पर लिख करके दिया गया कि आपका 400 रुपया जमा हो गया, और वह जो है कि इनके अकाउंट में जमा नहीं किया गया, और इसका जो है कि ना बिल घटा, उल्टे जो है कि बिजली बिल बढ़ गया, है ना। इस तरह से लेकर के कि
तो आज जो है कि नया लड़का, एक नया लड़का को हथकंडा बना करके यहाँ भेजा गया। जो लड़का कहाँ है वो लड़का को बुलाइए। तो नया लड़का को भेजा गया और नया लड़का जब यहाँ पैसा तसलने के लिए आया, उसको बताया कि इतना बिल होता है। तो इन्होंने कहा कि हम तो पैसा जमा कर चुके हैं, है ना। तो ये लोग बोले कि प्रूफ दिखाइए। तो प्रूफ में ये पर्ची सबको निकाल के दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा ये निदान हो, जई साहब यहाँ आवे, SDO साहब आवे, हमारा पहले निदान करे। इनको बंधक बनाए हुए। हाँ, इनको बंधक बनाए हुए हैं। आप लोगों की मांग है कि जई साहब आए या SDO आए तभी इसको छोड़ेंगे। हाँ, तभी छोड़ेंगे। यही बात। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं दिनेश शर्मा, क्या है? हिंद खेत मजदूर पंचायत ट्रेड नेशनल यूनियन फील्ड ऑर्गेनाइजर, घर का बेगमपुर ततमा टोल, वार्ड नंबर 3। क्या मामला है, आज क्या हुआ है? मामला तो वही है, देख रहे हैं कि बिल पर जो है स्केच पेन से लिख दिया है। जमा हुआ कि नहीं हुआ ये हमको जानकारी नहीं। आप कौन पद पे हैं? हम लाइनमैन में हैं। तो लाइन मैन है तो ये कौन कराता है, ये कौन लिखा है, किसके द्वारा रखा गया? ये जो है ऑफिस के द्वारा काम किया गया है। क्या ये काम अच्छा हुआ है या खराब हुआ है? ये तो हमको बुझा रहा है गड़बड़ है। कितने का घपला है पता है आपको? ये तो पता हमको नहीं। ये पूरा वार्ड का लाखों का घपला है। तो ऐसे लोगों को अभी क्यों आपके रखते साथ हैं? क्या हुआ? अभी यहाँ जब आप आए तो क्या हुआ आपके साथ? हमारे पास यही न्यूज आया कि वहाँ जो बिल काटने गया है उस आदमी को रोक के रखा गया। किसके नाम क्या है? नाम तो इनको हम नहीं जान रहे अभी। सद्दाम को रोक के रखा है, तब आप आए? हाँ, हमको पता चला कि देखिए क्या मामला है, सद्दाम के पास जाइए और उसको देखिए क्या मामला है, क्यों रुका हुआ है। तो आप आए तो क्या देखे यार? हम तो देखे वही कि सबका बिल पर जो है स्केच पेन से लिखा हुआ है 5 रुपया, 500 रुपया ऐसे करके लिखा हुआ है। 3,000 लेकर गया है तो आप 500 रुपया कैसे बोल रहे हैं? 5,000 लेकर हम जो देखे एक बिल अभी हम तो वो हम बिल पर देखे, कुछ किसी का 500 रुपया था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। एक्सेस 5,000 हम नहीं देखे नहीं देखे अभी तक नहीं देखे। नहीं। तो आप जब आए इसको छुड़ाने के लिए, आप जब आए तो इनको छुड़ाने के लिए, यहाँ पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक तो वही कर रही है कि पैसा लेने के गया, हम लोग को बिल पर नहीं आया। हाँ। जो बिल निकाला उस पर चढ़ के नहीं आया। इन लोग क्या मांग कर रहे हैं कि SDO या जेई को बुलाने की बात कर रहे हैं क्या? वो बोलते रहे थे तभी SDO छोड़ेंगे। हाँ। आपको भी बंधक बनाया है? ना, हमको बंधक नहीं बनाया। ये 2000 का पुर्जा अभी हम देते। ऐसा बहुत है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? जीवन पासवान। नहीं दिया है कहाँ, तो कौन क्या क्षेत्र से कीजिए? हैं आप? के नगर से। ये लाइनमैन है। जी। कौन लिखते हैं? कौन पंचायत देखते हैं? जुन्नीस तमरार बेला रिकाब। मेरा नाम सद्दाम हुसैन, आज क्या हुआ जब आप यहाँ आए? तो RLF आपके साथ क्या 44 हैं, रूरल लेवल फ्रेंचाइजी बिजली वसूली काम। हुआ? हाँ। जब हम आए इस एरिया में, मेरा पहला दिन है। हम इधर पहले बिजली नहीं काटते थे। पहले सोनू नाम करके लड़का आता था। ठीक, जब हम यहाँ आए 2-4 घर में बिलिंग किए तो ये लोग का जब बिल निकला तो सब दौड़ ले आया कि हम अगले महीना इतना पैसा दिए, मेरा घटा नहीं। तो बिल के पीछे में सबको मार्कर से या पेन से लिख दिया गया कि 2500 जमा जो लिया था, जो वो बिल पे नहीं चढ़ा था। जब बिल निकालें तो वो बिल उस पर नहीं चढ़ा था। तो हम बोले कि ये पैसा आपका नहीं चढ़ा है, अब अगर अगला को पैसा दिए होंगे तो वो नहीं चढ़ा है, इसी वजह से बिल आपका आ गया है। ठीक, तो ये लोग बोले कि नहीं आप रुकिए यहाँ पे, सर को बुलाइए, SDO जेई का आपको तब को जाने देंगे। आप बैठिए यहाँ, आपका गाड़ी है, सब चीज़ लगा हुआ, आप बैठिए, सर को बुलाइए तब आपको जाने देंगे। क्या अगले को इन्फॉर्मेशन किया? हाँ, हम अगले को इन्फॉर्मेशन क्या आश्वासन मिला आपको? सर बोले कि अभी हम लोग थोड़ा फील्ड में हैं, लाइन करवा रहे हैं तो बिजी चल रहे हैं। हम जीवन को भेज रहे हैं, जो यहाँ का मानव बल है उसको भेज रहे हैं, और रिजवानुल यहीं का है, वो RLF में ही है, पहले उसी का क्षेत्र था, वो भी आए हैं और ये दोनों आए। और यहाँ का कुछ हमारे क्या नाम है रिजाउल भाई, वो भी आए कि क्या मामला है। आपको क्या क्या लगता है जनता- कि कितना का गबन हुआ है? हम अभी तक चेक किए यहाँ से थोड़ा ही 10 घर चेक किए होंगे, तो किसी का ज़्यादा से ज़्यादा 2000 एगो मिला हमको, और किसी का 500, किसी का 150। 50 से 1 लाख के बीच का टर्म में। नहीं, इतना तो हम नहीं कह पाएंगे, काहे कि हम जितना बिलिंग किए अभी 10 उतना 50,000 नहीं पहुँचे। पूरा तो नहीं मोहल्ला सर हम अभी इससे पूरा, पहले कौन करता था? ये पैसा लेके जाने वाला कौन? उसका क्या नाम? ये अब्दुल बारिक बनभाग घर है उनका।
दिमाग का ही है, वो अभी इस विभाग में है या नहीं है? नहीं, उसको हटा गया फिलहाल के लिए। वो हटाने का रीजन क्या रहा है? यही कंप्लेन गया जब ऑफिस आदमी सबके सर मेरा पैसा नहीं घटा है, वो यही उसका सब रीजन। दिन यही क्षेत्र रहा है कि और कहीं भी? नहीं, यही क्षेत्र रहा। यही क्षेत्र रहा है। आपके साथ कोई अव्यवहार भी हुआ? नहीं, व्यवहार नहीं हुआ, बैठा के रखे हैं बस। अभी क्या करेंगे आप? हाँ, अब आप क्या करेंगे? क्या कहना चाहते अभी सर से बात किए तो बोला सबका आवेदन जिसका जिसका पैसा नहीं घटा उसका कंज्यूमर आईडी नोट करके और एगो आवेदन लिख के सबका साइन करा के दे देना, यही बोले। हाँ। आप लोगों को ये बंधक बना कर छोड़ेंगे कि नहीं? नहीं, बोले कि छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन, घर कहाँ है? बनभाग। सर, आज एक झुड्डी स्तब्रार पंचायत में एक मामला आया है कि फर्जी तरह से जो स्लिप पे अमाउंट लिख के उससे पैसा ले लिया है, उसका बिल नहीं दिया है। क्या जानकारी है इस मामले में? ये संज्ञान में आज ही हम लोग को आया है, ठीक है। और चूंकि वहाँ जो आरआरएफ पे आरोप लगा है, वो आरआरएफ का परफॉर्मेंस भी पिछला 2-3 महीना से जो टारगेट उसको दिया जाता था कलेक्शन का या कंज्यूमर से पेमेंट लेने का, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, पूरा परफॉर्मेंस आरआरएफ का था। तो उस आरआरएफ को हटा दिया गया था, फिर भी जो है कि वो जाके वहाँ फ्रॉड किया है जैसा पता चला। कितना दिन पहले हटाया गया था? ये लगभग हमको 15 रोज तो हो गया इसको हटाए हुए। हाँ, 15 से 20 रोज इसको हटाए हुए हो गया, क्योंकि हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग करता है एक एक फ्रेंचाइजी का कि कौन कैसा वसूली कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, किसका बढ़िया। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस में थे, जिसके कारण इनको हटा के दूसरे आरएफ को वहाँ नियुक्त किया गया कि वहाँ वसूली बढ़िया से करे। तो दूसरे आरएफ जब आज बिलिंग करने गए तो वो हमको फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा मामला है कि रसीद नहीं दिया गया है और कंज्यूमर का पैसा भी नहीं घटा है। तो ये संज्ञान में आया है। हम कंज्यूमर जो भी उसमें उपभोक्ता जो परेशान हुए हैं उनको आवेदन एक लिखित रूप से देंगे, उसमें किसको कितना अमाउंट है उसके आधार पर जो सबूत है उसको हम लोग थाना में उस आरआरएफ पे फ्रॉड किया है प्राथमिकी दर्ज करने का कार्रवाई करेंगे और रिकवरी करवाने का काम। रिकवरी भी होगी? जी बिल्कुल, तो थाना में एफआईआर होगा, थाना अब उसको रिकवरी कराएगी। तो ऐसे मामले जो है पहली बार हम लोग को ये पहली बार, हाँ जी, पहली बार देखने को इस मिला। तरह के मामले आए हैं पहली बार। इससे पहले कि हम लोग तो इस तरह का मामला नहीं, जैसे सर्वर में कभी इशू हो जाता था तो बाद में लेकिन वो रसीद मिल उपभोक्ता जाता से था। तो उपभोक्ता कैसे सावधानी बरते जो कि इस तरह का फ्रॉड से बिना बच सके? उपभोक्ता बिना रसीद के 1 रुपया भी जमा नहीं दे। अगर कोई दिक्कत है ऑफिस में आके जमा कर दें, सर्वर नहीं है ठीक है, ऑफिस में जमा कर दें आके, बगल में ही ब्लॉक है, यहाँ काउंटर खुलता है, अपना यहाँ आके जमा कर दें। अगर किसी तरह का कारणवश वहाँ पे रसीद नहीं मिलता है या सर्वर का इशू है, मोबाइल से अगर रसीद नहीं हाथ से निकलता लिख के है, देने की बात आएगी तो एकदम बिल्कुल एकदम आके यहाँ सूचना करके हमको हाथ से लिख के दिया गया है, तुरंत कार्रवाई होगा, बिना रसीद के एक भी उपभोक्ता पेमेंट ना करे। तो ये आरएफ जो रखते हैं आप लोग, इसको किस आधार पे रखते हैं? क्या उसका सिक्योरिटी क्या है? नहीं, सिक्योरिटी तो नहीं। अब आरआरएफ जो इच्छुक हैं, जहाँ एरिया कहीं खाली होता है तो हम लोग जो है पता करते हैं कि ठीक है कौन सक्षम है काम करने में, तो उसमें से 3-4 लोग रहते हैं तो जो हमको बेटर रहता है कि हाँ नहीं ठीक है इनसे काम लिया जा सकता, पढ़ा लिखा है। ऐसे तो क्राइटेरिया है कि पढ़ा लिखा 10th होना चाहिए प्लस उसी के आसपास एरिया का होना चाहिए, तो हम लोग उस बेसिस पे इनको रखते हैं। तो इसके लिए कोई संस्था होती है जहाँ से टैग होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, डायरेक्ट अपना वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आपका काम अच्छा है, वसूली अच्छा है, आपको कमीशन अच्छा मिल रहा है, आपका काम खराब रहेगा या एरिया में कलेक्शन नहीं होगा जो टारगेट दिया गया आपको, जो है कि नोटिस देके आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जब तक अच्छा काम कर रहे हैं आपको एक्सटेंशन होते जाएगा, मिलते जाएगा। कुछ मामला ये भी आया है ट्रांसफार्मर चोरी करने का, जी इसमें जी क्या जी। जानकारी है आपके पास? अभी है कि हम लोग कहाँ से हुआ? ये गत 3 महीना से जो है कि जो कृषि कार्य हेतु जो ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिससे किसानों को भी बहुत सुविधा है, पटवन में बहुत कम बिजली का रेट उसमें है। तो एक बिठनौली में 2-3 बिठनौली में खुला है, नहीं जी, कम से कम 3 ट्रांसफार्मर जो है 3 से 4 ट्रांसफार्मर अभी तक चोरी हो चुका है, और परवरा में भी खुला है, काजा में भी खुला है। तो इसके लिए क्या आप लोगों से क्या कहेंगे? किसानों को क्या इसमें करना किसानों को यही हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि किसानों को इससे फायदा था, तो किसान की भी कैसे जवाबदारी। देख रेख करे जो हाँ, इससे बच सके? इसमें है कि किसानों को अगर रात में अगर कोई एरिया में, सुदूर एरिया में किसी तरह का लोग आते जाते दिखता है, ठीक है, कोई गतिविधि अगर है, हाँ किसी तरह का, क्योंकि वो तो सुदूर खेत में लगा है, जी जी, वहाँ पे जाना या ट्रांसफार्मर के पास किसी का जमघट लगना, मतलब कि एक शक का दायरा में आता है कि भाई ऐसा क्यों। तो संदिग्ध में आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि सर हम लोग जो है ऐसा आदमी को देखे, क्योंकि
वो जो चोरी हुआ है वो कुहासा का जो समय था उसमें भी हुआ है, और अभी जैसे सूचना आ रहा है कि एक जगह और चोरी हो गया, क्योंकि कृषि हेतु ट्रांसफार्मर खेत में ही लगेगा, 24 घंटा वहाँ कोई रह नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि किसान लोग जो हैं अपना बगल में ही घर और रहता है, चाहे जो भी बटाईदार या जो वहाँ पे पटवन करते हैं, क्योंकि मोटर मीटर सब वही लगा रहता है। किसानों को भी थोड़ा ध्यान देना, जागरूक होना चाहिए कि भाई ट्रांसफार्मर मेरे लिए लगा है, सरकार जो है ट्रांसफार्मर इतना खर्च पे लगा रही है, तो इसको जो है कि थोड़ा कंसिडर करते हुए कोई भी सूचना विभाग को दिया जाए कि सर हम ये ट्रांसफार्मर, ये फलना आदमी को हम इधर जाते हुए देखे थे, ठीक है। या मिस्त्री, बहुत लोग ऐसा लोग है जो कि अवैध रूप से जो है कि बहुत कुछ पब्लिक को भी गुमराह करता है, ठीक है। बिजली बिल वसूली करने के लिए जो लोग रखे हैं या फिर जो कंज्यूमर है उनको क्या अपील करेंगे कि इतना बकाया है? जी, अभी आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं पूरे के नगर ब्लॉक के उपभोक्ताओं को कि अभी जो कि हम लोग का जो एमडी साहब का निर्देश हुआ है कि हम लोग को जो AT&C लॉस है बिजली डिपार्टमेंट का, उस लॉस को 15% के नीचे लाना है। इस लॉस में 2 चीज़ होते हैं, एक होता है बिलिंग इफिशिएंसी, एक होता है कलेक्शन इफिशिएंसी। अब है कि बिलिंग इफिशिएंसी क्या होता है कि पावर हाउस में आप कितना मेरा बिजली आया और कितना उपभोक्ता का यूनिट बना, तो उसमें अगर गैप है यानी बिजली कहीं चोरी हो रहा है, ठीक है, बिजली चोरी हो रहा है, तो उसी के लिए छापामारी का अभियान चलाना है कि कहीं बिजली खपत मीटर में आए तो ठीक है, लेकिन मीटर से बाईपास करना या बिना मीटर के जलाना, उसको रिकॉर्ड में रहा नहीं तो उसका कैलकुलेशन हो नहीं पाता है कि बिजली चोरी मतलब, इसीलिए छापामारी का अभियान चला रहा है। बकाया राशि जिनका कट चुका है विद्युत संबंध, वो इसको जमा कर दें। अभी करंट में जो है कि 15 करोड़ रुपया के नगर ब्लॉक में अभी बकाया है, ठीक है। तो उपभोक्ताओं से अपील है, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं हैं, ठीक है, कोई बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, तो हम लोग के लिए भी एक टफ टास्क है हर उपभोक्ता को अप्रोच करना। तो ये चाहते हैं कि कंज्यूमर लोग खुद जागरूक होकर फ्रेंचाइजी के माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट, कोई दिक्कत होने पे काउंटर पे भी आके पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन का भी सुविधा रखा गया है, ऑनलाइन पे भी आप लोग जमा कर सकते हैं। अपना बकाया जमा करके रिकनेक्शन का चार्ज कटा कर ही बिजली दोबारा जोड़ें, और करंट का बकाया है अगर देने में सक्षम है तो 50% करके अपना किस्त में भी भुगतान वो कर सकते हैं। क्या परिचय है सर? मैं सहायक अभियंता के नगर विद्युत, नाम क्या है? जयराज।